45 कैसे पता चला? बेटा देखिए, इसके पीछे कहानी है। अब हमारे पास समय की थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। जब इंडिया आजाद होने वाला था उस समय क्या हुआ ना कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जब इंडिया पे ऑक्यूपाई कर रहे थे वो लोग, तो इंडिया का उनको कल्चरल चीजें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इनके रूट्स फाइंड करे जाए कि यहाँ के लोग किस प्रकार से सोचते हैं, खाते हैं, रहते हैं, ये जो सिविलाइजेशन है कितनी पुरानी है। क्योंकि जब हमें इनके रूट्स पता होंगे तो इनका बिहेवियर पता लगेगा, तब हम लोग इनके बारे में कुछ सोच पाएंगे। तो उन्होंने एक कमिटी बनाई, जो आज आप आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसी समय कमिटी बनाई गई थी। और ढूंढते 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 एक बात पे पता लगा कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे खुदाई उदाई करी गई तो पाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की चीज है। वहां खुदाई होती गई होती गई होती गई, तो कंकाल पे कंकाल निकले भैया। बहुत ज्यादा देखने को मिला कि भाई ये सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जैसी ही है, बहुत पुरानी है, बहुत सिस्टमैटिक है, पूरी रोड्स बनी हुई हैं, सीवर लाइन डली पड़ी है, घर बने हुए हैं, बिल्कुल मस्त चीजें थी वहां पर, बहुत अच्छे से सिविलाइजेशन रहा करती थी। तो वहीं पर एक तराजू के नीचे एक तराजू मिला, जिससे पता लगा रे कैलकुलेशन भी होता है। फिर वहां पर एक डब्बा पाया गया, डब्बा खोला गया, उसके अंदर से पर्ची निकली। उसने कहा कि भाई यहाँ 45 डिग्री होगा। जब राजवंश सर पढ़ाए, लपड़ मारू, तेरे को ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा, ये भी ए है, ये भी ए, 45 डिग्री। कैसी बात कर रहा है, कहां से आया 45 डिग्री? हाँ, यस, जमीन खोद के निकाला है भैया, ऐसे थोड़ा ना पता लगता है ये। यस, आ जाओ भाई। तुम मेरे को मत बोला करो सर, बकैती मत करो। ये क्या कर रहा था? 45 डिग्री इसको पता नहीं लग रहा, एडवांस क्लियर करवा दो हमारी। तुम्हें पहले बोला भाई मेरे को ना इनवाइट मत करा करो इन सब चीजों में, ठीक है? तुमसे ज्यादा मन मेरा करता है भाई, ठीक है? कंट्रोल करके पढ़ाते हैं हम, नहीं तो। ट्रिक विदाउट इंटीग्रेशन एक आया है, अतुल सर ट्रिक बता दीजिए विदाउट इंटीग्रेशन। भाई देखो, हमको ट्रिक अगर पता भी होगी तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, रीजन है, ठीक है? क्योंकि ट्रिक से तू ज्यादा से ज्यादा एक सवाल, दो सवाल हिला लेगा, और उस सवाल को हिलने के बाद भी तेरी रैंक लाखों में होगी। बाकी सवाल में लॉजिक ही लगाना है। और कल मैं महाभारत देख रहा था, ठीक है? तो कर्ण वाला सीन था, जब कर्ण की वो अर्जुन का वध करने वाले थे, तो उससे पहले कृष्ण भगवान समय को रोकते हैं, ठीक है? और बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर आप नॉलेज, ठीक है, या ज्ञान किसी मतलब गलत इंटेंशन से ले रहे हैं, ठीक है, कि आप उसको कहीं यूज करेंगे ये फायदे के लिए, वो फायदे के लिए, तो वो नॉलेज आपके काम की रहती नहीं है किसी समय के बाद। लेकिन अगर आप नॉलेज सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी या फिर बोलिए कि एक अच्छी भाव से ले रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक आपके पास रहेगी, ठीक है? तो भाई तेरे को सीखने के लिए करना है, ठीक है? तो आप सभी लोगों से मैं यही बात बोलूंगा कि यार ट्रिक व्रिक पर मत जाइए। जो आपका कंसेप्ट, फंक्शन चेंज होते चले जाएंगे तो ट्रिक लगाते रहिए। अब फंक्शन ये हो गया तो आंसर अलग आएगा, अब आंसर ये, फंक्शन ये हो गया तो आंसर अलग आएगा। तो कंसेप्ट आपका वही रहने वाला है, तो कंसेप्ट पे स्टिक करिए और लालच में मत पड़िए। यस, हाँ, क्लियर? ये सर आप भी महाभारत देखते हैं? हाँ, देखना चाहिए बेटा, कभी कभार सही ज्ञान की बहुत जरूरत रहती है, ठीक है?